सुप्रभात बच्चों। हम नादान दोस्त पाठ के अंतर्गत कहानी से के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, उनको समझेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते हैं? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने मन को क्यों तसल्ली दिया करते थे? केशव और श्यामा के दिल में यह सवाल उठते थे कि अंडे कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे इत्यादि। उनके सवालों के जवाब देने के लिए अम्मा और बाबूजी के पास फुर्सत नहीं, इसलिए वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। तो बच्चों, प्रश्न आपने जब पाठ पढ़ा, पाठ में केशव और श्यामा जो दो भाई बहन हैं उनको नादान दोस्त भी कहा गया है। तो दोनों ने जैसे ही अंडे देखे थे तो केशव के मन में इच्छा, केशव ने देखे थे तो उसने श्यामा को बताया था कि कार्निस पर चिड़िया के अंडे हैं। तो दोनों के मन में ये सवाल था कि ऊपर अंडे तो हैं, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, क्या उनमें से बच्चे निकलेंगे। तो आप लोग भी बच्चे हो तो आप लोगों के मन में भी ये सब सवाल पैदा होंगे। अगर आप कहीं पे कुछ अंडा देख लोगे या कोई अजीब सी चीज़, जो चीज़ आपने देखी ना हो और कोई चीज़ अचानक से देखोगे, तो आपके मन में भी तरह तरह के सवाल उठेंगे। ऐसे ही सवाल केशव और श्यामा के मन में उठे थे। अब उन सवालों का जवाब देने के लिए वो सोचते थे कि अब मम्मी और पापा, अम्मा बाबूजी अर्थात मम्मी पापा के पास बहुत सारा काम है, तो वो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सकते। इसलिए दोनों भाई बहन आपस में ही बातचीत करते थे, सवाल जवाब करते थे और अपने मन को तसल्ली दिया करते थे। प्रश्न 2 है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे? तो इसका उत्तर है, चिड़िया के अंडे घोंसले में नहीं थे, कार्निस के कुछ तिनकों में रखे थे। केशव ने श्यामा से चिथड़े मंगाकर उनकी गद्दी बनाई और अंडों के नीचे रख दिया। उसने टोकरी को टहनी से टिकाकर अंडों के ऊपर छाया कर दी। चिड़िया को दाना पानी के लिए दूर न जाना पड़े, इसलिए उसने दाना पानी भी कार्निस पर रख दिया। तो आपको पाठ में पढ़ाया कि जैसे केशव ने देखा कि चिड़िया के अंडे कार्निस पर पड़े हैं, तो उसने श्यामा से कहा कि कुछ तुम चिथड़े ले आओ, अर्थात कपड़े के टुकड़े ले आओ, जिससे गद्दी बनाई जाए और अंडों को उस पर रख दिया जाए। तो श्यामा जैसे ही कपड़े के कुछ टुकड़े लाई तो तो जो केशव है उसका भाई, उसने अंडों को उस एक कपड़े के ऊपर रख दिया। कपड़ों की जो कपड़े के चिथड़े थे, टुकड़े थे, उसकी क्या बनाई, गद्दी बनाई और अंडों को उसके ऊपर रख दिया। उसने टोकरी को टहनी से टिकाया, टोकरी को जो टहनी है उससे टिकाया और अंडों को धूप न लगे इसलिए उसने उसकी छाया कर दी। और चिड़िया को दाना पानी के लिए दूर न जाना पड़े, इसलिए जो केशव है, केशव ने श्यामा से कहा कि तुम थोड़े से चावल ले आओ और पानी ले आओ, जिसको कि मैं कार्निस पर रख दूंगा। अब श्यामा जैसे लाई तो उसने, केशव ने उनको कार्निस पर रख दिया। इस प्रकार उन लोगों ने अंडों की रक्षा करी और केशव ने जो चिड़िया के अंडे हैं उनके बचाने के लिए ही कार्निस पर चिथड़े, टोकरी और दाना पानी रखा था। फिर आपका प्रश्न है, केशव और श्यामा ने अंडों की रक्षा की या नादानी की? तो प्रश्न आपका उत्तर है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की कोशिश की, जबकि चिड़िया स्वयं उनकी रक्षा करती। केशव और श्यामा ने अंडों की रक्षा करने के चक्कर में उन्हें छूकर गंदा कर दिया, फलस्वरूप चिड़िया उन्हें गिराकर उड़ गई। तो उत्तर है इसका, केशव और श्यामा ने अंडों की रक्षा की। उन लोगों ने रक्षा करना चाहा लेकिन उनसे गलती हो गई, नादानी हो गई, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि अगर वो चिड़िया के अंडों को छुएंगे तो अंडे गंदे हो जाएंगे और चिड़िया दोबारा उस पर नहीं बैठेगी और वह अंडों को सेकेगी नहीं तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो इसलिए उन्होंने ये नादानी कर दी, गलती करी, लेकिन उनके मन में विचार गलत नहीं था कि वो चिड़िया के अंडों को बचाना चाहते थे, लेकिन उसे गलती स्वतः ही हो गई। तो आज के लिए इतना ही। आप इन प्रश्नों को समझेंगे और आज करेंगे। धन्यवाद।